बार बार रिश्ता पक्का लगा ले। लड़का तो मेरे को इलिटरेट लग रहा है। अंकल फालतू बात मत करिए। अच्छा। मोहल्ले में भाभीियों से पूछ लिए, सब एकदम टनाटन है, नॉट गुप्त रोग। अच्छा। अरे जजमान, क्या गड़बड़ कर रहे हो? इलिटरेट का मतलब रोग नहीं होता, उसका मतलब होता है अनपढ़। लड़का मजाकिया है ना। तो ये कह रहा है कि पढ़ा लिखा है, तो आप रिश्ता पक्का कर लीजिए बस। क्या पक्का? इस लंगूर को कुछ आता तो है नहीं, मुझे नहीं करनी इससे शादी। चलो पापा, हम दूसरा रिश्ता देखते हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट, कोई नहीं जाएगा। 6 बजे के बाद अगर कोई निकला तो गोलियों से भून कर छलनी कर देता हूँ। पंडित जी, अपने आदमियों से बोलिए कि बंदूकें फेंक दे। अरे जजमान, उनके पास तो कोई बंदूक है नहीं है। लेकिन लाइन ऐसे बोलनी पड़ती है। अरे पंडित, अरे इलिटरेट के साथ में पागल भी है क्या? अरे जजमान, उसके हाथ में बंदूक है। जानते हो कितने सुराग करेगा कहाँ कहाँ। सुनो, जो मैं बोलूंगा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं बंदूक चला दूंगा। करोगे? करेंगे। डन? पक्का ना? 1 सेकेंड, 7:57 हो गया है। मेरा नाच देखने का टाइम है। चलो नाचो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं नाचूंगी। ओ पागल, तुझे कौन बोला? तू चखना खा। आंटी आप आइए। आइए। माता जी। नहीं नहीं बेटा, मुझे डांस नहीं आता। ए आंटी, अंकल को बंदूक चला दूंगा। जाओ मम्मी। अरे जाओ। जाओ 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 मम्मी। अरे सुनो सुनो आंटी, भाई इधर आओ। आप जैसा नाचेंगे हमको अच्छा लगेगा। 1 सेकंड रुकिए। म्यूजिक। यूं तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे। दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का। बस। अरे आंटी, आंटी आप तो कह रही थी आता ही नहीं, पूरा खचखचा दिया आपने। ए, आंटी अब आप जाइए। आपका खत्म। ए बुढ़ऊ अंकल, आओ यहाँ। जजमान, ये अब जो है आपका नंबर है अंकल, आप नाचो। मैं नहीं नाचते। ए अंकल, नहीं नाचोगे तो बंदूक चला दूंगा। तेरे को बंदूक चलाना ही चला, लेकिन मैं नहीं नाचता। सुनो, हाँ। बंदूक चला दूंगा ना, हाँ। शर्ट गीली हो जाएगी। क्या हाँ, मतलब? ये पिचकारी वाली बंदूक है? असली वाली कोई लेके देता ही नहीं है। कोई लेके नहीं देता है? नहीं, पंडित जी को बोले दे दो, लेकिन देते ही नहीं है। नहीं देता ना बेटा? ना। मैं दिलाता ना। अच्छा। मैं तेरे को असली दिलाता है। हाँ। क्या मैं तो शुरू से सिंगल हूँ। बता रही हो ये बाबा को इनविटेशन दे रही हो? ट्रेंडी, हमें संभालो भाई, ये ना हो कि बाबा तुम्हारे हाथ से निकल जाए। बाबा जी, आप कौन से पहली बार निकलोगे? 5 बार तो राशन की लाइन से निकले हो, 3 बार ट्रेन से और 2 बार सीवरेज की पाइपलाइन से। अरे वो तो घर में सफाई का काम चल रहा था, इसलिए हम बाहर टहलने चले गए थे भाई। बैठ जाओ भाई, तुम्हारी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। ये ना हो तुम्हारी सहेली के चक्कर में हमारी सहेली निकल जाए। बोलो सोशल बाबा की। अरे ट्रेंडी, बहुत कर लिया यहाँ पे काम, अब छोड़ दो इस बाबा को। पहले से बोलो मुझे कस के पकड़े। मतलब? पकड़ेगी तभी तो छोड़ेगी। अरे बाबा, तेरे को पता नहीं, हाँ? मेरे को बहुत बड़ा काम मिल गया है। बहुत बड़ा काम? हाँ? तुम्हें तो कोई बड़ा पजामा न दे भाई। भाई वैसा फालतू बात ही का नहीं तो उड़ उड़ के तुम्हारे घुटने पे मारूंगा। भैया, घुटने पर क्यों? एक्चुअली बात ये है, मुंह तक पहुंचने लगी मेरे को सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ना तुम्हारे पास टाइम है, ना शक्ल है, ना हाइट है क्या भाई? डैडी, मैं तो कहता इसकी बकवास ही ना सुनो तुम। हाँ, इसकी सुन लो।
मिला है, अब मैं ना सोशल सर्विस करूंगा। सोशल सर्विस? तू सोने से पहले ब्रश किया कर। छोटा आया सोशल सर्विस करने वाला। लेकिन बाबा जी, वो तो ऐसा होता है ना, बड़ा आया सोशल सर्विस करने वाला। उसके लिए प्राणी भी तो सामने बड़ा चाहिए ना भाई। जी, इनकी बातें सुन सुन के मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। अपने बाबा को संभालने बता दूं। अपने बाबा को आनंद आया में आनंद। भाई चलो माना तो सही कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारी। अरे बाबा, तुम्हें पता नहीं, हाँ? जब मैं सोशल सर्विस करूंगा ना, तो छोटे छोटे बच्चों का फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। अच्छा बताओ, जिसका वर्तमान इतना छोटा है तो फ्यूचर बड़ा करेगा। एक मिनट, फोन आया, फोन आया। फोन आया भाई, बताओ फोन आया। किसी का फोन आया बाबा, देखना है, बात करता हूँ। स्पीकर ऑन करो। हाँ हेलो हेलो। हाजी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे को सोशल सर्विस के काम के लिए चुना। तो बताइए सर, कब आऊँ जी मैं? कौन सी सोशल सर्विस? अरे सर, इसके लिए आपने मेरे को बोला था सर जी। हमने तो आपको स्कूटर की सर्विस के लिए रखा है। क्या क्या मतलब सर जी? क्योंकि स्कूटर के कार्बोरेटर जितने तो आप खुद हो, तो हमने सोचा ये काम आप ही कर लो। समझदार, आने वाले 2 साल तक मेरे को फोन किया तो। कैसा कर, सर्विस छोड़, कानों की सर्विस करा आपने। बाबा, सर्विस को छोड़ो, आज मैं यहाँ पे शपथ खाता हूँ कि कुछ ना कुछ बन के आऊंगा, नहीं तो तेरे को मुंह नहीं दिखाऊंगा। देख लेना बाबा। क्या बाबा जी, मेरा भैया है। तो हम तुम्हारे सैया हैं। क्या बाबा जी? सुन लिया अच्छी तरह, दोबारा सुन के एंजॉय करना चाहती हो? हाँ? साहब जी, वो क्या करना है चोरी छाती का? बताओ, शहर में इतनी चोरियां हो रही हैं, इतनी वारदात हो रही हैं, आप बताओ कुछ करते ही नहीं। ये ठीक नहीं हो रहा साहब। अबे अकल के अंदर क्या ठीक नहीं हो रहा? लोग आ रहे हैं, कंप्लेंट्स लिखा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो रही। और साहब जी, हमने कौन सा डॉक्टर बनना है? और आज तो हादी होगी। बताओ, 10 गुंडे आपको धमका के चले गए, आपने उन्हें भी कुछ नहीं कहा। छोटू, ऐसे गुंडों को तो मैं ऐसे चुटकी में मसल सकता हूँ। हाँ जी। लेकिन गुंडे हमारे थाने में आए थे, और थाने में आया गुंडा भगवान का रूप होता है। अगर मैं उन्हें मारता तो बाहर जाके अब सबको बोलते अपने थाने में तो कुत्ता भी शेर होता है, हमारी रेपुटेशन खराब नहीं होती? वो तो ठीक है साहब जी, लेकिन बड़ी गंदी गंदी गालियां निकाल रहे थे हमें। चुप। बीप बीप बीप। ठीक है जी। बीप, बीप, इंस्पेक्टर बीप। साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। एक्सक्यूज मी। जनाब, क्यों थक रही है? मदद भी तू किससे मांग रही है, जो भीख मांग के पार्ट टाइम रोटी खाता है? आई एम द इंस्पेक्टर, मुझसे बात करो। इंस्पेक्टर साहब, एक हफ्ते से ना एक भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है। भाई बहनों को अक्सर तंग करते रहते हैं, ऐसे मामले अंदर ही रखते, घर पे बाहर नहीं लाते। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, भाई, गुंडा, डॉन 1, डॉन 2, आज का डॉन। पहले क्यों नहीं बता? भाई, गुंडा, डॉन। साहब जी। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ, आप कांप क्यों रहे हैं? नहीं नहीं, कांप नहीं रहा। दरअसल वो क्या है कि जब मुझे गुस्सा आता मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। कांपते तो गुंडे हैं मेरे आगे। एक बार 15 डकैतों ने बैंक लूटा, लूटने के बाद डायरेक्ट थाने में आ गए। अपने आप सरेंडर करने आए थे? ओ नहीं नहीं मैडम जी, वो हुआ क्या, बैंक में वो डकैती मारने गए, उनको कुछ मिला ही नहीं, इनकी इन्फॉर्मेशन ही गलत थी। उसके बाद वो यहाँ पे आए, साहब को मार मार के लहू लुहान किया और पूरा थाना लूट के ले गए। इसे भी ले गए थे कमीने को। 2 पिस्तौलें रख के मैं 12 किस्तें रख के इसको लेके आया वापस। इसमें कौन सी बहादुरी हुई? बताओ, एक हवलदार की मैंने जान बचाई, बहादुरी वाली बात नहीं है? वो भी उस प्रजाति की जो लुप्त होने की कगार पे है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप उस गुंडे की अकल ठिकाने लगा दोगे। अरे ऐसे छोटे मोटे गुंडे तो मेरे पैरों में पड़े रहते हैं।